लिखे हुए। प्रेस के बंधुओं का सबका धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 2.5 साल से जो भ्रष्टाचार चला हुआ है, लगातार हर विभाग में भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, उसको हम वैसे तो हम सरकार के ध्यान में लाते रहते हैं, पर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। सरकार पूरे 2.5 साल में प्रदेश को अध्यक्ष को बदलने और प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने में दिल्ली के चक्कर सब मंत्री काट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को, हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री 8 मंत्री दिल्ली में डेरा लगाकर बैठे रहते हैं। आज जैसे हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की पंचायत में, जिसमें मोटरसाइकिल पर रोड़ी, रेता और गटका ढोया गया है। जैसे इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक चमत्कारिक खच्चर पर करोड़ों का बिल बनाकर उस खच्चर पर रोड़ी, रेता ढोया गया और करोड़ों के बिल निकाले गए। चंबा के अंदर स्कूटर पर सेब ढोए गए। स्कूटर पर ठियोग में आपने देखा होगा, स्कूटर पर करोड़ों का गफला, स्कूटर के नंबर पर बिल बनाकर करोड़ों रुपया ठियोग में जल शक्ति विभाग ने ठेकेदारों को दिए। उसी तरह मोटरसाइकिल के नंबर पर पैसे निकालकर जेसीबी का नाम देकर और नंबर मोटरसाइकिल का निकला, ऐसे पैसे गवर्नमेंट ने निकाले हैं। और तेल के टैंकर में गौ तस्करी का भी काम हुआ है, पर सरकार के ऊपर जू नहीं रिंग रही है। मैं आप सबके बीच एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। ग्राम पंचायत रामपुर भरमपुर है, जिसमें वहां के प्रतिनिधि ने मोटरसाइकिल नंबर है HP 616233 और उसमें हमने ये जो नंबर लिया कि ये नंबर 6233 3.90 मेट्रिक टन सैंड, रेता इस मोटरसाइकिल पर ढोया है। रेता 3.9 मेट्रिक टन मतलब 39 क्विंटल रेता मोटरसाइकिल पर ढोया है। और 2 फेरे इसके लगाए हैं जो जिसमें 8 मेट्रिक टन के करीब करीब, ये जो एम फॉर्म है और इसमें एक्स है, ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्री जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इश्यू किया फॉर्म, वो भी हम साथ लगा रहे हैं, फुल प्रूफ के साथ दे रहे हैं, जिसमें गाड़ी नंबर लिखा है पर वो गाड़ी नंबर मोटरसाइकिल का है। किस तरह से पंचायत में ठेकेदार, पंचायत के विभाग और पंचायत का प्रधान मिलकर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी लाई थी, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता का जो दिया हुआ टैक्स। दूसरा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दूसरा गाड़ी नंबर है, दूसरा मोटरसाइकिल नंबर है 715062। ये जो 715062 है, ये भी मोटरसाइकिल का नंबर है और इसमें रोड़ी ढोई गई है और रोड़ी ढोई है 8.90 मेट्रिक टन, 89 क्विंटल किलो, मतलब 8.90 मेट्रिक टन मोटरसाइकिल पर रोड़ी ढोई है
जो गाड़ी नंबर है HP कुंजा 5062। और ये जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फॉर्म एक्स दिया है, फॉर्म एक्स में ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है कि इसका मालिक कौन है। और रामपुर ये लिखा है कि रामपुर भरमपुर पंचायत के लिए सामान ढोया गया है, और इसका जो मालिक है वो बलदेव है। और ये सारी चीजें इसमें बहुत ही डिटेल में दी गई है। सॉरी, ऑनर व्हीकल ऑनर है कुलदीप है इसमें, व्हीकल ऑनर। ये सारी चीजें और ड्राइवर का नाम है कमल। इन सब में जो पहला भी मैंने आपको बताया है उसमें भी उसमें भी मालिक कुलदीप है, जिसका पहले मैंने जिक्र किया, गाड़ी नंबर 716233। इसमें भी ड्राइवर का नाम कमल है और मालिक का नाम कुलदीप है। दोनों मोटरसाइकिल के नंबर है। दोनों में एक में सैंड ढोया, दूसरे में एग्रीगेट रोड़ी ढोई, और रोड़ी की क्वांटिटी है 8.90। और इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें ही आप फॉर्म देखेंगे, 2 फॉर्म लगे हुए जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिए हैं। एक 24/10/2003 को है, एक 3/10/2024 को है, और दूसरा है 4/10/2024 को। दोनों की क्वांटिटी बराबर है, पर फॉर्म अलग अलग इशू हुए हैं। और इसमें नंबर है, इसमें भी कमल है और मालिक का नाम है। कि ये सारा फ्रॉड धंधा चला हुआ है। मोटरसाइकिल पर ये रूढ़ी, रेता और गटका मोटरसाइकिल पर ढो रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें मिलीभगत सबकी है, पंचायत के प्रतिनिधि की है, और पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों की है। और साथ ही साथ इसमें जिसको पंचायत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है रूढ़ी रेता का, कुलदीप कुमार की इसमें मिलीभगत है। ये सब मिलकर ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं। आप सबके ध्यान में ये सारी बातें हम लाना चाहते थे। और अब आपको मैं एक ही तारीख में 2 बिल का आपके ध्यान में लाना। इनवॉइस हमने टैक्स इनवॉइस हमने RTI में ली है, और इनवॉइस नंबर 154 और इनवॉइस नंबर 152 एक है। दोनों एक ही तारीख में 4/10/2024, 4/10/2024 में है। और इसमें जो फर्क है, इसमें 22,156 एक ही अमाउंट की 2 इनवॉइस कैसे कट गई। और जो क्वांटिटी है, एक ही दिन में 2 इनवॉइस से एक ही अमाउंट की, एक ही क्वांटिटी की कैसे छप गई। ये भी एक मतलब पंचायत ने मिलीभगती से ये घपला किया है। और सीमेंट में इन्होंने किया है। सीमेंट जो 2022 में रेट था ढुलाई का, वो था 2998। एक ट्रिप का 2998 था। और जो अभी 2024 में कर रहे हैं वो 1300 कर रहे हैं। 1300 कर रहे हैं। मतलब ये सारा घपला ये मिलजुल कर रहे हैं। इसमें पंचायत में जो विकास होना चाहिए, पंचायत की जनता को सड़क, रास्ते, पानी, ये जो सारी सुविधा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पंचायती राज में जो पैसे आते हैं, ये सीधे पंचायती राज में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14th फाइनेंस में प्रावधान किया था कि पंचायतों को सीधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, जिससे गांव का विकास हो।
पर गांव का विकास ना होकर पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत के अधिकारी और कुछ मिलजुल कर पंचायत के पैसे को लूटने की जो योजना बनाई जा रही है, ये एक बहुत ही निंदनीय है। पर इसमें सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। सरकार प्रदेश के अध्यक्ष को बदलने के चक्कर में दिल्ली के चक्कर काट रही है और मित्रों को बहुत सारी सहायता करने के चक्कर में बहुत सारी काम कर रहे हैं। पर जनता के हित के जो कार्य है वो सारे पेंडिंग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायती राज मिनिस्टर से ये हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। ये जो पंचायत के गांव के लिए पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था, इसमें किस तरह से घपला हुआ है, इसकी पूरी इंक्वायरी किसी रिटायर्ड जज या किसी बहुत हायर अथॉरिटी से कराकर, जिससे हिमाचल प्रदेश की 3600 कुछ पंचायतें हैं जो हिमाचल प्रदेश में कोई भी आने वाले समय में इस तरह का घपला करने की कोई हिम्मत ना करे। इसलिए उच्च स्तरीय जांच होकर पंचायत में, गांव में विकास पहुंचे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे विकास कार्य के लिए पैसे जा रहे हैं, पर मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर ऐसा ही घपला चलता रहा तो गांव का विकास 50 साल में भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है आज कि इसमें उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए और जो भी दोषी है, दोषी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषी को सजा मिले। ये मेरी विनती है। ये आज का विषय हमारा था। धन्यवाद। वर्मा जी, इसमें टोटल जो इन बिलों को स्कूटी के ऊपर, जो बाइक के ऊपर आप कह रहे हैं कि ढोया गया है, इनमें कितने की जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, कितने की वित्तीय अनियमितता है, कितने बिल लगाकर जो है इन फर्जी बिलों को लगाकर कितना पैसा विड्रॉल किया? वर्मा जी, पंचायत कहाँ की है? ये चौपाल की है, कहाँ की है? नहीं, सिरमौर की पंचायत मैंने आपको बताया है। इस पंचायत का नाम है रामपुर भरमपुर पंचायत है, सिरमौर की है। और इसमें अभी तो हमारे संज्ञान में मोटरसाइकिल के नंबर हमने जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से निकाले हैं और हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो फॉर्म इश्यू होते हैं एक्स, वो निकाले हैं। उसमें काफी घपला सामने आया है। जब इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी तो मैं दावे से कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घपला होगा और इसमें दोषी बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। ये हम सरकार से इसलिए विनती कर रहे हैं कि एक आप एग्जांपल सेट करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में 3600 कुछ पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत के किसी भी लेवल की कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये मैं दावे से कहता हूं। वर्मा जी, इसमें जो आपने मोटरसाइकिल, जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन है HP 716233 मोटरसाइकिल नंबर है, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की जियोलॉजिकल विंग का है, उसमें मोड ऑफ उसमें दिया हुआ ट्रैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यही नंबर दिया, ट्रैक्टर शो किया है। हाँ, ये मोटरसाइकिल है कि ट्रैक्टर है? एक इंफॉर्मेशन आ रहा मोटरसाइकिल, दूसरे में आ रहा ट्रैक्टर। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है वो नंबर को इश्यू करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। बाकी तो दूसरे डिपार्टमेंट ने तो सुविधा के आधार पर कैसे भ्रष्टाचार हो उसके हिसाब पर नंबर उसमें लिखे हैं। असलियत में जो आरटीआई में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दिए है, ये नंबर फाइनल है, यही अथॉरिटी नंबर देती है, यही ऑथेंटिसिटी इस नंबर की होती है। इसमें दूसरे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फ्रॉड किए। अब आप खुद सोचो, मोटरसाइकिल के नंबर पर चालान इश्यू कर दिए, एक्स फॉर्म इश्यू कर दिए, और ये इसमें बहुत बड़ा घपला है। जब सारा घपला सामने आएगा आप सब हैरान रहेंगे कि पंचायत इस तरह से गांव का विकास बिल्कुल ही, क्योंकि ये तो इनिशियली हमने आपके सामने लाया, हमने इनिशियली एक चीज लाई आपके सामने, जैसे ठियोग में स्कूटर पर पानी ढोया था, बाद में करोड़ों का घपला निकला, वैसे ही यहाँ मोटरसाइकिल पर रूढ़ी रेता और गटका ढोया गया है। आने वाले समय में इसमें भी काफी बड़ा घपला निकलेगा और जिससे मतलब दोषियों को पक्का इसमें सजा मिलेगी। कोई शिकायत आपने कहा कि मामला उठाया है क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, किसी ने शिकायत की इस मामले की, या केवल अभी आरटीआई की इंफॉर्मेशन आई है कि अभी इसका एक स्टेप वाइज होता है। अभी हम आपके माध्यम से और खुद भी सरकार को हम इसको संज्ञान में लाएंगे
और सरकार अगर इसमें इनिशिएट नहीं करती तो न्यायालय के लिए भी हमारे पास दरवाजे खुले हैं। FIR कराएंगे आप? इसका स्टेप वाइज है। FIR तो उसी दिन होनी चाहिए थी जिस दिन सरकार के ध्यान में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ था, पर सरकार ने नहीं कराई है। इसका हम स्टेप वाइज सारी प्रक्रिया स्टेप वाइज करेंगे। क्या सर इसमें अकेली ऐसी है जो पंचायत आपने गिनाई, आपको कोई और पंचायतों में ऐसी आशंका है कि एक ही पंचायत है सिरमौर में, ऐसी तरह की घपलेबाजी कोई और पंचायत? अभी हमारे ध्यान में इसी पंचायत का आया है, और इसमें एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मैं, ये इश्यू एक पंचायत या एक इसका नहीं है, ये है कि सब पंचायतों में काम पारदर्शिता के साथ हो। एक बारी कोई इंक्वायरी इनिशिएट होगी जिसमें भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद पूरे 3600 कुछ पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं, उन सब के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और उसके बाद पंचायतों का और सब चीज ये जो पंचायतों में डेवलपमेंट है दिखेगी। गांव के लोग रास्ता, सड़क, पानी, बिजली की सुविधा ले पाएंगे। ये मनरेगा का विकास कार्य मनरेगा के तहत और जिसके लिए सामग्री लाई जा रही थी या स्टेट हेड से? ये आने वाले समय में ये सारी चीजें हम स्टेप वाइज आपके ध्यान में लाएंगे कि इनिशियली हमने एक ही जो मेन फोकस है कि मोटरसाइकिल पर रोड़ी रेता और गटका ढोया गया, और ये जितने भी बिल बनाए गए हैं ये सारे फेक है, और इन बिलों में सब में कोई ना कोई लिपापोती की गई है। थैंक यू सभी का धन्यवाद। नरेगा का बदला है।